Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सुबह 8 बजे मैं लाइव आने वाला हूं, जिसमें आपको रीट भर्ती से संबंधित जो रणनीति है आपकी आने वाले टाइम में उसके बारे में बताने वाला हूं। मेरे जो अनुभव है, मुझे जो जितनी जानकारी है, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कई दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। वैसे जो टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है, लगभग सभी सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज में लेता हूं। जैसे विशेष तौर पे बात करें हम तो साइकोलॉजी की, हिंदी की, संस्कृत की, पर्यावरण की, एसएसटी की, इनकी टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल रेगुलर आप सभी के पास आ रही है। बिल्कुल निशुल्क सेवा है साथियों, बिल्कुल ही निशुल्क सेवा है। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज इस टेस्ट सीरीज में नहीं है। अब इतने दिनों से आपसे मैं लाइव कभी आ नहीं पाया हूं, बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है, अब मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं, जो हमारा परिवार है यूट्यूब का, उनसे एक बार आपस में चर्चा होना जरूरी है इतने दिनों में। तो मित्रों, यदि आप रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 1 से हो या फिर लेवल 2 से हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मैं आपको आने वाले समय में रीट की जो आपकी रणनीति है उसके बारे में बताने वाला हूं आपसे रूबरू होकर के। और साथ में रीट भर्ती से संबंधित आपके माइंड में जो सवाल चल रहे हैं विज्ञप्ति को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, उन सवालों के जवाब भी लगभग मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा मित्रों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो आपको एक दिशा देने वाला है। ये वीडियो कि आप जो अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करोगे, उसमें ये वीडियो मदद करने वाला है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को मित्रों। एक बार बात करेंगे रीट के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि कई दिनों से रीट भर्ती के बारे में आपको सुनाई दे रहा होगा कि पहले डेट आई थी कि आपके अप्रैल मई में एग्जाम हो जाएगा 2020 में, फिर आपके डेट आई अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, फिर आपके डेट आई सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, और अब आपको ऐसा सुनाई में आ रहा है कि फरवरी 2021 में आपके एग्जाम हो जाएगा। ऐसा अभी आपको सुनाई में दे रहा होगा। और साथ में अगर बात करें विज्ञप्ति के बारे में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि को मैं बताऊंगा सभी चीजों को, लेकिन अभी जो बेसिक नॉलेज है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके माइंड में सवाल चल रहे हैं, उनका जवाब दे रहा हूं। विज्ञप्ति से संबंधित बात है तो कुछ दिन पहले, लगभग 7-8 दिन पहले तो ऐसी न्यूज थी कि दीपावली के पहले आपके विज्ञप्ति आ जाएगी रीट भर्ती की। लेकिन दीपावली आने वाली है, सभी को पता है, लेकिन अभी विज्ञप्ति का कोई अता पता नहीं है। तो हम ये मान के चले कि आपकी जो विज्ञप्ति है ये कम से कम दीपावली के पहले तो नहीं आने वाली, दीपावली के बाद में ही आपके रीट की विज्ञप्ति आएगी। आपके सवाल का जवाब है ये। देखिए, हमारे जो कई दोस्त हैं, अक्सर उनका सवाल मेरे पास आता है कि सर रीट भर्ती का क्या चल रहा है, एग्जाम कब तक हो सकता है, इसके विज्ञप्ति कब तक आ सकती है। तो ये क्लियर हो चुका है कि दीपावली के पहले आपके विज्ञप्ति नहीं आएगी, और दीपावली के बाद यदि आपकी विज्ञप्ति आती है तो फिर यूं मान के चलिए कि आपका ये जो नवंबर है ये लास्ट चलेगा। तो आप नवंबर हटा लीजिए, आपके दिसंबर, आपके जनवरी, आपके फरवरी, 3 महीने कम से कम आपको दिए जाएंगे तैयारी करने के लिए। तो मित्रों, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब फरवरी भी अगर लास्ट में होता है तो फरवरी के लास्ट वीक में हो सकता है, लेकिन इसकी बहुत ही कम संभावना है कि फरवरी के लास्ट में आपका रीट का एग्जाम हो। अतः यहाँ पर आपका जो मार्च का वीक है, मार्च के फर्स्ट में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है साथियों। हो सकता है कि आपके मार्च के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में रीट का एग्जाम हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राजस्थान बोर्ड के पेपर है इस बार वो मार्च में नहीं, लगभग और आगे जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं है। तो फिर अप्रैल तक भी आपके एग्जाम जा सकते हैं बोर्ड के। अतः आपकी जो रीट की भर्ती है वो मार्च में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आराम से ले सकती है। तो साथियों, ये तो हुए आपके सवालों का जवाब कि आपकी विज्ञप्ति कब तक आ सकती है और आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। अब देखिए,
कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे, कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहूंगा मित्रों। देखिए, आपके अंदर वो भूख, वो तड़प, वो आग, क्या वास्तव में अभी तक आपने जिंदा रख रखी है? क्या आप वास्तव में, आपको लगता है कि जो आपको पहले फील होता था नौकरी के लिए, कि जो आपको पहले तैयारी जिस तरीके से आप कर रहे थे, क्या वो तड़प आज तक जिंदा है? ऐसी तड़प आपके अंदर जिंदा नहीं बची है। जैसे आप एक सपोज कीजिए कि दो प्रेमी हैं, कई दिन हो चुके हैं उनको अलग अलग हुए, अब वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तो उनके अंदर जो तड़प होती है, कई दिनों से वो मिले नहीं है, उनके अंदर जो तड़प होती है, वही तड़प आपको रीट भर्ती के लिए जगानी पड़ेगी अपने अंदर, वही तड़प जगानी पड़ेगी आपको। जिसे वो उनका इतने दिनों का कि हाँ मिलना है, उनके अंदर जो एक आग पैदा होती है, तो वही आग आपको जिंदा रखनी पड़ेगी साथियों अपने सीने में, तब जाकर के काम चलेगा शिक्षक भर्ती में। आप देखिए, मैं YouTube पर काम करता हूं, लगभग मुझे 1 साल होने वाला है, 1 साल हो चुका है, आप यूं मान के चलिए 1 साल होने वाला है, या 11 महीने के लगभग हो चुके हैं मुझे YouTube पर काम करते करते। मैंने इन दिनों में जो सीखा है आप लोगों से, जितना मैंने इन दिनों में पढ़ा है, जितनी मेहनत मैंने की है, आप लोगों ने उतनी मेहनत नहीं की है। आपको नौकरी लगना है, मेरा ये कोई स्थायी चीज नहीं है मेरी यूट्यूब कि मैं हमेशा यही पढ़ाता रहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने दिन आप मुझसे जुड़े के रहोगे उतने दिन मैं यहाँ पे काम करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर काम पूरा। मेरे पास क्या है, गवर्नमेंट नौकरी है, वो स्थायी है। तो आपको भी अगर गवर्नमेंट जॉब स्थायी लेनी है, अगर आप भी चाहते हो कि बिल्कुल स्थायी नौकरी मिले, तो ये 4 महीने काफी है उसके लिए। लेकिन बिल्कुल एक निश्चित दिशा के साथ में मैं भी बताने वाला हूं कि किस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए। लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, आप किस कैटेगरी से हो, कितनी आपकी एक सोच होनी चाहिए कि मुझे वहां तक अंक अर्जित करने हैं, मुझे सफलता हासिल करनी है साथियों। तो वो चीजें भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा बड़ा मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे पता है टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा बड़ा। 1 घंटे का लोग वीडियो बना देते हैं, तो 1 घंटे तक थोड़ी चर्चा होती है। चर्चा मतलब यह है कि हमारे विचारों का एक संप्रेषण हो जाए, हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने जो माइंड के जो विचार है, आपके मन में जो प्रश्न आते हैं वो लिखोगे, बिल्कुल मैं उसका जवाब दूंगा साथियों, तो आप उसको जरूर लिखिएगा। अब बात करने वाले हैं समग्र रणनीति के बारे में, लेकिन वो तड़प और आग मिटनी नहीं चाहिए। मैं आपके साथ हूं एग्जाम तक, आपको हर चीज की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कर दी जाएगी। विज्ञप्ति आते ही आपके पास इतना ज्यादा मटेरियल आ जाएगा, आप उनकी जेरोक्स से निकालना, ऑनलाइन ज्यादा पढ़ना नहीं है, ऑनलाइन पे ज्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। मैक्सिमम 2 घंटे में, कई बार बता चुका हूं, मैक्सिमम 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ लो, उससे ज्यादा ऑनलाइन से कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन से आप एक निश्चित दिशा आपको मिल जाती है, अच्छा मेटर मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन के भरोसे आप नौकरी नहीं लग सकते, लग ही नहीं सकते, मैं गारंटी दे देता हूं अगर आपने सेल्फ स्टडी रही की तो साथियों आप मैक्सिमम 2 घंटे ऑनलाइन दे सकते हो। जैसे मेरा चैनल है या फिर और कोई दूसरा चैनल जहां आपको अच्छा लगता है, मैं यूं नहीं कहता हूं कि मेरा वीडियो देखो ये करो, वो नहीं, आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि बंदे में क्वालिटी, आपको लगता है कि बंदा क्वालिटी वाला मैटर उपलब्ध करा रहा है, तो ही आप उस वीडियो को देखा करो, नहीं तो मत देखा करो साथियों, क्योंकि किसी के भविष्य से खिलवाड़ करना मुझे नहीं आता है। आपका भविष्य है, मेरा क्या थोड़ा सा चैनल चलेगा, थोड़ा से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी इनकम हो जाएगी, उससे मेरा इतना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आपका भविष्य है जो आपको एक निश्चित दिशा देने वाला है, जो आपके जीवन में होने वाली चीजें हैं, जो पूर्ण रूप से आपका जो जीवन है वो पूर्ण रूप से उसी पर टिका हुआ है, तो मैं किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। बाकी कौन कौन से मटेरियल आपके पास होने चाहिए, कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा किसी भी बुक वाले के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। मैं जो भी बुक्स बताता हूं, कई सारे लोग हैं कमेंट लिखते हैं कि कितने पैसे लिए, ये किए, मैंने कहा 1 पैसा किसी से नहीं लिया, किसी से भी 1 पैसा आज तक नहीं लिया है साथियों, बिल्कुल निःशुल्क सेवा, जितना मुझसे बनता है मैं आपके लिए करता हूं, आप बिल्कुल मुझसे जुड़े हुए, यही मेरे लिए काफी है। तो बात करेंगे आप समग्र रणनीति के ऊपर, बिल्कुल लेवल 1 और लेवल 2 दोनों अब अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान इस वीडियो पर देना है। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दिया करो, बस लाइक करने से क्या होता है, मुझे लगता है कि हाँ यार लोगों को ये चीज पसंद आई, लाइक करना और कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा लाइक करने से कोई पैसे नहीं मिलते, ये भी याद रखिए। तो चलिए बात करते हैं समग्र रणनीति के ऊपर दोस्तों, बात करेंगे कि हाँ आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए
रीट में 2 लेवल होते हैं, आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 में BSTC या DLED वाले जो छात्र हैं वो बैठते हैं, और लेवल 2 में जो BEd वाले छात्र हैं वो बैठते हैं। लेकिन वर्तमान में चल रहा है कि भाई BEd वाले भी लेवल 1 में बैठ सकते हैं। तो देखो, ये तो गवर्नमेंट का काम है, मैं इसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं दूंगा कि भाई इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। वो विज्ञप्ति आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसकी सच्चाई कितनी है, किस चीज में कितनी सच्चाई है साथियों। तो आप जिस लेवल से तैयारी कर रहे हो आपको उसी लेवल की तैयारी करनी है। ऐसा कोई भी माइंड में विचार आता है कि यार ऐसा हो जाएगा, मैं तो पहले से उस लेवल की तैयारी करूं या ऐसा नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करनी है। आपको जो लेवल आपका है, जितने दिनों से आप पढ़ते आ रहे हो, आपको उसी चीज पर फोकस करना है मित्रों। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेवल 1 से हो तो बिल्कुल लेवल 1 की तैयारी कीजिए, लेवल 2 से हो तो लेवल 2 की ही तैयारी कीजिए। नहीं तो फिर बाद में आप सोचोगे कि अरे यार ये तो उल्टा काम हो गया, मैंने तो वो भी पढ़ाई छोड़ दी, ये भी अधूरी हुई, मैं तो कुछ मतलब ही नहीं निकला। तो आपको बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे विज्ञप्ति आएगी तब बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा। बाकी देखिए, अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो आपके कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन क्या आप सोचते हो कि कंपटीशन कम हो जाता है? आपकी सोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भी लेवल 1 की तैयारी कर रहा है, कम से कम ये 4 लाख तो बंदे होंगे, कम से कम जो भी भाई बहन है, कम से कम 4 लाख होंगे। तो क्या आपकी 4 लाख सीटें हैं? 4 लाख सीटें हैं क्या आपकी? 4 लाख है, 4 लाख की नौकरी लग जाओगे क्या? नहीं लगोगे। कंपटीशन है, लेकिन आपको कहां पर आना है? नंबर 1 पर। चाहे आप BEd से हो, चाहे आप BSTC मतलब लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, आपकी सोच आनी चाहिए कि मुझे नंबर 1 पर आना है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं साथियों कि नंबर 1 की जो जगह होती है वो कभी भी भरी हुई नहीं होती है, वो हमेशा एक खाली स्थान है। नंबर 1 पे खाली स्थान है, यहां पर कोई भी मेहनत करके पहुंच सकता है। इसकी कोई पक्की जगह नहीं होती है कभी भी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। नंबर 1 पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे ऐसा नहीं है कि परमानेंट किसी की सीट है कि नंबर 1 पे वही रहेगा। नंबर 1 पे आप भी जा सकते हो अपनी तैयारी करके, आप मेहनत करके नंबर 1 पर जा सकते हो, क्योंकि ये सीट हमेशा खाली होती है साथियों। देखिए, लेवल 1, लेवल 2 संपूर्ण सिलेबस सभी के पास होना चाहिए। समग्र रणनीति के बारे में बता रहा हूं। संपूर्ण सिलेबस आप सभी के पास होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में कितनी चीजें हैं, मेरे सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं, कितने पार्ट है, कितने क्वेश्चन है। पहली चीज, संपूर्ण सिलेबस आपके पास होना चाहिए साथियों। ठीक है, क्लियर है? सिलेबस सभी के पास अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना ही चाहिए। दूसरी चीज है, सभी के पास जो ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर, जितने भी रीट एग्जाम में ओल्ड पेपर हो चुके हैं, लेवल 1 के हो या लेवल 2 के हो, सभी के पास ओल्ड पेपर अवेलेबल होना ही चाहिए, और उनके सटीक आंसर भी आपको मालूम होने चाहिए। तो आप रणनीति इस तरीके से बनाना, आपको समझिए इस चीज को कि सिलेबस पूरा हो आपके पास, जहां पे आप पढ़ते हो बेकायदा वहां पर सिलेबस को चपका कर लीजिए आप। फिर ओल्ड पेपर आपके पास पूरे होने चाहिए। अब उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो तो ओल्ड पेपर का आपको करना है विश्लेषण। क्या करना है मित्रों? ओल्ड पेपर, जो पुराने प्रश्न पत्र है, उनका विश्लेषण कीजिए कि साइकोलॉजी में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, हिंदी में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, गणित में कैसे क्वेश्चन आते हैं, संस्कृत में क्वेश्चन कैसे आते हैं, लैंग्वेज कैसी होती है, SST के क्वेश्चन ज्यादा कहां से आ रहे हैं, पर्यावरण के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, गणित विज्ञान के क्वेश्चन ज्यादा कहां से आ रहे हैं। तो पुराने प्रश्नों का विश्लेषण करना ही होगा। अगर नौकरी लगना है तो पुराने पेपर जो है उनका विश्लेषण आपको करना ही होगा। देखिए, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कौन से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, प्रश्नों की लैंग्वेज क्या होती है, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा समझने की आपको कोशिश करनी है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो समझिए आप आधा रास्ता पार कर चुके हो। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप आधा रास्ता पार कर चुके हो। अब उसके बाद में विश्लेषण भी कर लिया, आपके पास सिलेबस भी है,
अब आपके पास मेंटर भी होना चाहिए पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए मेंटर भी होना चाहिए, क्योंकि नौकरी आप एक बार ही लगोगे, नौकरी एक बार ही लगोगे, तो मेंटर उतना होना ही चाहिए जो आपको सिलेक्शन दिला दे। मैं पिछले वीडियो में, अपने वीडियो में किताबों के बारे में बता चुका हूं, तो ज्यादा टाइम खर्च करूंगा नहीं कि आपको कौन कौन सी किताबें लेनी है। आप पिछले वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूं साथियों, वो किताबें काफी है आपके लिए। अब देखिए उसके बाद में मित्रों मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि मेरे पास कौन कौन सी किताबें हैं। आप विश्वास करो या मत करो, बिल्कुल यहीं पर ये मेरा रूम है, तो यहीं पर मैंने बुक्स भी रख रखी है, मैं आपको वो भी बता दूंगा इस वीडियो के एंड में। तो साथियों मटेरियल जो आपके पास है वो भी पर्याप्त होना चाहिए। विश्लेषण करने के बाद में आपको पता लग गया कि क्वेश्चन ज्यादा यहां से बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्वेश्चनों की लैंग्वेज ऐसी होती है, तो वैसा मैटर आपके पास अवेलेबल भी होना चाहिए। फिर एक एक बिंदु को बिल्कुल, जब भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, तो जो भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आते ही आपके माइंड में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन उस बिंदु से आया, सिलेबस में वहां से ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर आपको आंसर याद भी ना हो तो भी कि यार इस क्वेश्चन का संबंध उस टॉपिक से है और उस टॉपिक में ये दो चीजें तो है नहीं, तो आप उनको आसानी से बाहर निकाल सकते हो। तो मतलब आपको अगर संपूर्ण सिलेबस का ज्ञान है, संपूर्ण सिलेबस का एक एक टॉपिक को अगर आप समझते हो, तो आप मतलब बहुत लगभग 70% पेपर आप आसानी से कर सकते हो साथियों। बाकी नोट्स बनाते हुए पढ़ना है उस मैटर को, आपको जो मटेरियल आपके पास है, और नोट्स बना के पढ़ते हो आप यदि, तो वो चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि आपके हाथों से जो लिखे नोट्स है उनका मुकाबला कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, किसी के भी नोट्स उनका मुकाबला नहीं कर सकते जो आप खुद अपने हाथों से बुक्स में से बनाते हो। उन नोट्सों का कोई सानिध्य नहीं है, इधर उधर के नोट्स पढ़ना छोड़ दीजिए। 17 जगह से नोट्स पढ़ोगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। 17 जगहों से नोट्स नहीं पढ़ना है, खुद के नोट्स खुद बनाओ, खुद मेहनत करो, मेहनत करना पड़ेगा आपको, जॉब लगनी है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो साथियों सिलेबस है, ओल्ड पेपर है, उनका विश्लेषण किया, आपके पास मटेरियल भी है, उनमें से आपने क्या बना लिए, नोट्स बना लिए मित्रों। क्या बना लिए, नोट्स आपने बना लिए। वो नोट्स आप बनाओगे तो आप 2 बार पढ़ोगे, उसमें आपको सारे नोट्स याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नोट्स आपने खुद नहीं बनाए हैं। दूसरे के नोट्स पढ़ोगे टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा समझने में टाइम लगेगा, याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन खुद के नोट्स आप 2 बार में कंप्लीट कर जाओगे, 2 बार में आप आसानी से उस चीज को क्लियर कर दोगे। अब उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा आपको मॉडल पेपर पे ध्यान देना है कि मार्केट में जो मॉडल पेपर आते हैं उनमें से बहुत सारे मॉडल पेपरों में गलतियां भी होती है। तो आप जैसे लक्ष्य के मॉडल पेपर आते हैं ये भी अच्छे हैं, जैसे दक्ष के मॉडल पेपर आते हैं ये भी अच्छे होते हैं, राय के मॉडल पेपर आते हैं ये भी अच्छे होते हैं। तो साथियों ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर है जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये मैंने एक नाम बताए हैं। आप और भी मॉडल पेपर खरीद सकते हो, और भी बहुत अच्छी क्वालिटी वाले मॉडल पेपर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो उन प्रश्नों, यदि उन मॉडल पेपर में क्वेश्चन अच्छे हैं, लैंग्वेज अच्छी है प्रश्नों की, प्रश्न बिल्कुल सिलेबस के अनुसार दे रखे, तो आपको उन मॉडल पेपर को जरूर हल करना है साथियों। साथ में आपके जो कोचिंग नोट्स वगैरह हैं उनको भी आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। कोचिंग नोट्स वगैरह जो आपने कोचिंग कर रखी है तो वो भी वो फायदा पहुंचाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है, उनमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन कोचिंग नोट्स में से कभी भी नहीं आते। अगर ऐसा होता तो जो कोचिंग में पढ़ने वाले बंदे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाता। कोई कहता है कि सारे के सारे प्रश्न उसमें से बैठ जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। सारे प्रश्न एक जगह से कभी पूछे ही नहीं जाते साथियों। अब इन चीजों को आपने अच्छे से कवर कर लिया, इसके बाद में आपको देखना है कि यार जो आपके दोस्त है, जो आपके सर्किल के फ्रेंड हैं, उनके पास भी अगर कोई मॉडल पेपर वगैरह आपको मिलते हैं जिनमें प्रश्न अच्छे हैं, तो आप वो मॉडल पेपर भी लेकर आइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये जो नोट्स है, नोट्स आपने बनाए हैं, इनको अच्छी तरह से क्लियर कीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है बेसिक, तो आपको जो बुक्स है आपके पास, उन बुक्सों को आप वापस देखिए, उन बुक्सों में से अपने डाउट को क्लियर कीजिए। पूरी बड़ी बड़ी नई नई बुक्स लाने से कुछ मतलब नहीं है, बहुत सारी बुक्स लाने से भी आपको कुछ मतलब नहीं है। मैं आपको इसी चैनल पर साथियों
लगभग मार्केट में चलने वाली 70 से 80 बुक्स का मैटर यहीं पर निशुल्क प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ज्यादा बुक्स लेने की झंझट बिल्कुल भी नहीं पालना है मित्रों। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल तैयारी में 4 चांद लगा देंगे अगर आपने इन चीजों को, इन स्टेपों को फॉलो किया तो मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। बता देता हूं आपको मेरा जो मटेरियल है कि आपको कौन कौन सी चीजों से लगभग मैं पढ़ाता हूं। वैसे सारी चीजें मेरी यहाँ नहीं रख रखी है, दूसरे रूम में भी है, लेकिन यहाँ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए देख लेते हैं मेरे पास जो बुक्स है। मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि ये बुक्स है, लेकिन एक थोड़ी सी झलक बता दूंगा। चलिए देख लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख लीजिए मेरी बुक्स को।